नमस्कार दोस्त, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबैट चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों, जीवन में नित नए आयाम छूते रहें। मित्रों, मई का माह आने वाला है। मई के गोचर पर बड़े तेजी से चर्चाएं चल रही हैं कि मई कैसा जाने वाला है। तो आज का जो वीडियो है ये कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए है, जिनके पहले घर में 11 का अंक लिखा हो या फिर जिनकी चंद्रमा 11 के अंक पर बैठे हो। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं और उसको भी जो लगा हुआ है काल पुरुष की कुंडली है, ये 1 नंबर से शुरू होती है। आपकी जो राशि है वो 11 नंबर से शुरू होती है। तो आप इसको 11 पढ़ें और इस हिसाब से अपना प्रेडिक्शन देखें। 11 का मतलब है कि राहु का गोचर, आपके लग्न से राहु देव का गोचर है और आपके 7th हाउस से केतु का गोचर है। ये गोचर चूंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण गोचर इस समय है, उसका रीजन है दोस्तों कि कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में इस समय आप हैं और शनि की ही आपकी राशि है। अब ढैया 7.5 महादशा जो भी चल रही है आपकी वो आप देख सकते हैं। तो ढैया तो है ही है, कहीं ना कहीं कोई बात ही नहीं है ना। इसके अलावा राहु की अपनी प्रिय राशि है ये राशि, ये कुंभ राशि, और ये इसी में विराजे हुए हैं आपके। और गजब की बात यह है कि अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है, शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और केतु देव मघा से गोचर कर रहे हैं। मघा इनका अपना गोचर है और हमारे पितरों को समर्पित गोचर है। तो इस समय पितरों की कृपा जरूर आपको चाहिए। इन दोनों एक्टिव है, हमारे पितृदेव कनेक्ट हैं हमसे, तो हमारे जैसे भी कर्मा हैं वो सबका लेखा जोखा इस समय यमराज के पास जा रहा है। राहु केतु ये बेसिकली शनि महाराज के वकील हैं, बैरिस्टर हैं। ये सब बताते हैं उनको कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और शनि महाराज मीन में आपके विराजे हुए 2nd हाउस है, तो परिवार में ही शनि महाराज विराजे हुए हैं, तो परिवार के अंदर खटपट करा सकते हैं। पर क्लेश कलह का वातावरण कई बार पैदा हो जाता है। आपका भी कटाव परिवार से समय हो सकता है करा दें शनिदेव, बशर्ते कि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है। यदि अच्छे हैं तब फिर परिवार में विस्तार होगा, तब फिर विस्तार परिवार में मंगल कार्य भी होंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ विराजे हुए हैं। और आपको धन का लाभ भी कराएंगे प्रॉपर्टी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से। आपका यदि कोई पुराना कोई केस चल रहा था, मैटर जो सुलझा नहीं था, कोई संपत्ति विवाद वाला मैटर था, तो वो भी आपका सुलझा देंगे, क्योंकि शुक्रदेव महाराज 4th हाउस में विराजे हुए हैं और 4th हाउस में बैठकर सीधी दृष्टि जा रही है उनकी आपके कार्य क्षेत्र पर। तो आप यदि ऑफिस में हैं तो आपको ग्रोथ दिलाने का काम समय करा देंगे, लग्जरियस भी दे देंगे। यदि आपके पास 2 व्हीलर था तो 4 व्हीलर में आ जाएगा, 4 व्हीलर है तो आपको बड़ी 4 व्हीलर या नई 4 व्हीलर में कन्वर्ट करने का काम करा सकते हैं। छोटे भवन से बड़े भवन में शिफ्ट आपको करा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ चूंकि शनि से दृष्ट हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं आप फैशन में थोड़ा आलस जरूर कर, बार बार कपड़े चेंज नहीं करोगे, आलस्य करोगे इस समय। ऐसे ही माँ के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ से 30 मंगल के साथ बैठे हुए, तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है। यद्यपि ये इनके मित्र का घर है, लेकिन चूंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है तो क्रोध की अधिकता कई बार हमारी वाणी में आ जाती है, क्योंकि वाणी भाव में ये विराजे हुए हैं। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप धर्म यात्रा पर यदि जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों एक सफेद कलर का झंडा जरूर चढ़ाएं अपने पितरों के नाम का। सफेद कलर का प्रसाद, यानी बर्फी है, खोआ है, मावा है, खीर है, इसका प्रसाद जरूर चढ़ाएं। खाड़ मिश्री या बतासे, इसका प्रसाद नारियल के साथ में, इसका प्रसाद भी आप माता रानी के मंदिर पर या अपने कुल देवता के, कुल देवी के स्थान पर चढ़ा सकते हैं। आपको इससे काफी लाभ की प्राप्ति इस गोचर में होगी। ये गोचर में जो गुरु महाराज हैं वो आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर है गुरु का गोचर, पहले घर से और 5वें घर से और 9वें घर से बहुत अच्छा माना जाता है। ये बिल्कुल कुंडली को बैलेंस कर देते हैं, जैसे तराजू की तरह, तराजू का जैसे हाथ में पकड़ते ना,
और एक पल्ला उसका इधर और एक इधर। तो ऐसे लग्न अगर तराजू है तो एक पल्ला 5वां घर है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, और एक पल्ला हमारा भाग्य है जो हमको इसके एवज में मिला है, या फिर इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसके एवज में हमको जो प्राप्ति होगी। वो ये सब का बैलेंस गुरु महाराज कराते हैं यहाँ बैठ के। तो गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। चीजें पिछले समय से जो चली आ रही थी, जो तो स्टक हो गई थी, उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। यद्यपि शनि की राशि है और शनि का ही ढैया और 7.5 ईसा का प्रवास पे है, और चूंकि मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि शनि का जो नेचर है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो उसमें चाहे तो आप कितने खास हो उसके, वो तो आपकी कहीं ना कहीं दाम्पत्य में एक नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी, या पार्टनरशिप में नोकझोंक देखने को मिलेगी, या आपके बॉस लोगों के साथ भी आपको खटपट देखने को मिल सकती है। आपके काम जो रुके हुए थे बनेंगे, बट धीरे धीरे बनेंगे। यात्राएं भी आपकी होंगी, इच्छा पूर्ति तो कराएंगे शनिदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा स्लो स्लो होगा। चीजें उतनी फास्ट मूवमेंट में नहीं आएंगी जितनी आप सोच के चल रहे हो। बकाया सूर्यदेव का गोचर भी 3rd हाउस से हो रहा है, तो ये भी अच्छा है। सूर्य अपनी उच्च राशि में, हालांकि आपकी राशि के मित्र नहीं है, आपकी राशि से बहुत अच्छी ट्यूनिंग इनकी नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र शनि और सूर्य हैं, आपको मालूम है। लेकिन फिर भी जब सूर्य 3rd हाउस में बैठेंगे तो भाग्य भाव पर सीधी सीधी दृष्टि डालेंगे, तो जब प्रकाश पड़ेगा तो आपका भाग्य जागृत होगा। पिताजी के साथ भी आपके संबंध यदि खराब चल रहे थे तो थोड़ा से रिलेशन स्मूथ होंगे, वहां से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। वो पैसे के रूप में हो, आशीर्वाद के रूप में हो, जैसे भी। तो मित्रों, ये जो गोचर है ओवरऑल आपके लिए सो है। बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं देने वाला है, तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी नहीं है। केतु आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, दाम्पत्य में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये शनि और सूर्य की राशियां हैं दोस्तों, आमने सामने हैं। और शनि और सूर्य की राशि जब आमने सामने होती है, और यहाँ जब राहु केतु बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं शनि के सपोर्टर हैं। तो मैं तो इनको राकेश बोलता हूँ, राहु केतु और शनि, ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे बोलता हूँ मैं इनको। तो ये कई बार ऐसी स्थिति में अगर आपके ठीक नहीं है कुंडली में, तो ये डिवोर्स और तलाक वलाक वाली स्थितियां तक ला देते हैं। तो यदि आपकी और उसको को देखिए, उसमें दशा महादशा इस तरह का कुछ चल रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे विद्वान को दिखा लें। हम लोग भी विश्लेषण करते हैं, आप चाहे हमसे भी विश्लेषण करा सकते हैं। उसका एक निर्धारित शुल्क हम लोग लेते हैं। व्हाट्सएप पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। मैंने और भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं सभी 12 राशियों को लेके, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस गोचर को लेके। तो कुल मिला के शनि की ही राशि है, शनि महाराज का ही आपकी लग्न है, राहु और केतु के एक्सिस में चल रहे हैं। तो शिव जी की आराधना आपको इस समय करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ आपको करना चाहिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। साथ ही साथ यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। कोशिश करें हनुमान चालीसा कुछ इस तरह का आप लें जिसमें अंदर लाल रंग से लिखा हो, चित्र भी हो, तो और अच्छी बात है। देखो ये जो गीता प्रेस वालों का बड़ा अच्छा है, इसमें जो भी दोहा चौपाई लिखी है उसके बारे में जो लिखा है उसी का चित्र यहाँ छपा हुआ, तो सचित्र है। आप जब पढ़ते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर सी चलती है, और पिक्चर सी चलती है नहीं, आपका सीधा सीधा कनेक्शन होता है। दोस्तों देखो, हम लोग उतने योगी और साधु तो नहीं है कि हम भगवान से बात कर लें या हम भगवान को देख लें, लेकिन जब इस तरह से हम जाप या करते हैं, जाप करते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके, वो हमारे आसपास है। और जब जिस क्षण भी, मैं कह रहा हूँ क्षण भर के लिए भी आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ हो गई, समझो काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले विषय में, अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।